बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी देवरानी बहुत नेक थी और वो लोगों पर दम करती थी। गांव में जिस भी मियाँ बीवी की तलाक होने लगती या फिर उनके घर औलाद ना होती, लोग अपने बाल काट कर देवरानी के पास लाते और उससे दम करवाते तो उनका घर जन्नत बन जाता। लेकिन उसकी खुद की 3 बहनों को तलाक हो चुकी थी, इसीलिए मुझे ही अजीब लगता था। एक दिन मैंने चोरी से सास के बाल काट कर देवरानी के दम किए बालों से बदल दिए और फिर मैं ब्याह कर ससुराल आई तो ये देखकर दंग रह गई कि सब मेरी देवरानी के आगे पीछे चले जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे दुल्हन तो वो है, मैं नहीं। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। घर में सारी मेहमान औरतें मेरी देवरानी के इर्द गिर्द झमकट्टा बनाकर बैठती थी, जबकि मैं और मेरा शौहर एक कोने में पड़े सोफे पर बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब रस्में हों और कब हम अपने कमरे में जाएं। 2 घंटे तक तो मैं चुपचाप बैठी रही और फिर तंग होकर शौहर से गिला कर ही बैठी। मैं बोली, मुनीब, ये सब क्या है? मैं यूं बैठी बैठी थक चुकी हूं। मुनीब बोले, अलिशबा, मैं मजबूर हूं, लेकिन तुम जरा ठहरो, मैं अम्मी से बात करता हूं। मुनीब अपनी वालदा के पास गए और तब जाकर उन्हें हमारा ख्याल आया। उन्होंने बस 1-2 रस्में ही की और हमें कमरे में भेज दिया। मैं कमरे में जाकर बोली, मुनीब, ये सब क्या था? मेरी देवरानी को इतनी अहमियत क्यों मिल रही थी? वो बोले, सलमी बाजी बड़ी पहुंची हुई औरत है, बड़ी अल्लाह वाली है, सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तुम भी उनकी इज्जत किया करना, कभी उनका दिल मत दुखाना। मैं तंग आ चुकी थी देवरानी के जिक्र से, इसीलिए उकता कर बोली, मुनीब, मेरे दिल का क्या? वो हंसकर बोले, तुम्हारे दिल की जिम्मेदारी मेरी है। सुबह हुई तो मैं अपने कमरे में ही बैठी रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे कमरे में तैयार नाश्ता लाया जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। मैंने मुनीब से गिला किया तो वो बोले, आओ आओ बाहर चलकर देखते हैं। बाहर का मंजर मुझे चौंका गया था। मेरी सास, देवर और देवरानी बड़े मजे से नाश्ते में मशगूल थी। मुनीब बोले, अम्मी, कम से कम आज के दिन तो आप हमें नाश्ता दे जाती। अलिशबा नई नवेली दुल्हन है। मेरी देवरानी बोली, मुनीब, मैंने ही मना किया था। अगर शादी के पहले ही दिन लड़की को बना बनाया नाश्ता मिल जाए तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। आज मेरी प्यारी बहन अलिशबा खुद नाश्ता बनाएगी और इससे तुम दोनों के रिश्ते की बुनियाद मजबूत हो जाएगी। मुझे मेरी देवरानी पर बेइंतहा गुस्सा आया था, मगर मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं थी, इसीलिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। थोड़ी ही देर बाद हमारे घर में औरतों का तांता बनने लगा था। सहन में ढेरों ढेर औरतें आकर बैठ चुकी थी। मैं जल्दी से नाश्ता बनाकर अपने कमरे में ले गई। मैं बोली, मुनीब, जल्दी से नाश्ता कर लें, बाहर औरतें मुझे देखने आई हैं, मैंने भी तैयार भी होना है। मुनीब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई मगर वो चुप ही रहे। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और तैयार होकर सहन में आ गई। अगर मुझे देखकर किसी औरत के चेहरे पर भी कोई खुशी या कोई मुस्कुराहट नहीं फैली थी। एक औरत बोली, बाजी, सलमी बीवी को तो बाहर बुला दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं हैरत ज़दा सी उनकी तरफ देखती रह गई और इतनी ही देर में मेरी देवरानी सहन में आ चुकी थी। सब औरतें उसकी ताज़ीम में उठकर खड़ी हो चुकी थी। सलमी मेरे करीब हुई और मेरे कान में बोली, इन औरतों से सीखो कि खुद से बेहतर इंसान की इज्जत कैसे की जाती है। अल्लाह वालों की इज्जत करोगी तो नैया पार लग जाएगी, और अगर मुकाबलेबाजी पर उतरी तो जलीलो रुस्वा हो जाओगी। मेरा दिमाग एकदम से घूम गया था और मैं पैर पटकती लाउंज में आ गई। मैं अपनी सास से बोली, आंटी, ये सब क्या है? मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मुस्कुराकर बोली, बेटी, सलमी बहुत पहुंची हुई है, ये तावीज़ वगैरह का काम जानती है। अल्लाह ने इसके हाथ में बड़ी तासीर रखी है। हमारे गांव में जिस भी मियाँ बीवी की तलाक होने लगती है या फिर उनके घर औलाद नहीं होती, वो लोग अपने बाल काट कर इसके पास ले आते हैं और इससे दम करवाते हैं। इसकी एक फूंक से लोगों के घर जन्नत बन जाते हैं। मैं बड़ी हैरान हो गई थी कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है, मगर इस गांव के लोग तो अभी तक तावीज़ के चक्रों में पड़े हुए हैं। खैर, मैंने कंधे उचका दिए। वलीमे की रस्म के बाद घर के तमाम कामों की जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी थी, क्योंकि सास तो बूढ़ी हो चुकी थी, वो तो काम कर नहीं सकती थी, जबकि देवरानी
उन्हें तो अपने मुरीदों से ही फुर्सत नहीं थी, लेकिन मैं ये सोच सोच कर खुश हो रही थी कि हमने वैसे भी 1 महीने के लिए हनीमून पर चले जाना था। मैं इसी खुशी में बंद मुंह के साथ काम करती रहती थी। मैंने अपना सारा सामान वगैरह भी पैक करके रखा हुआ था और अल्लाह अल्लाह करके वो दिन भी आ ही गया था जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। मैंने सबको नाश्ता करवा दिया। बर्तन वगैरह धोकर और किचन साफ करके मैं नहाकर जूं ही बाहर आई तो मुनीब को सामान खोलकर वापस अलमारी में रखते हुए देखा था। मैं एकदम से हड़बड़ा गई। मैं बोली, मुनीब, ये सब क्या है? वो बोले, हम हनीमून पर नहीं जा रहे। मैं तो चीख ही पड़ी थी। क्यों मुनीब, हम क्यों हनीमून पर नहीं जा रहे? तो वो कुछ परेशान दिखाई देने लगे। वो बोले, कल रात सलमी भाभी ने ख्वाब देखा है कि रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं जा रहे। मैंने अपना सर पीट लिया था। मैं बोली, ख्वाब हकीकत नहीं होते, लेकिन अगर आपके दिल में शक बैठ गया है तो हम सदका दे देंगे। मुनीब बोले, अम्मी ने अपने सर की कसम देकर मुझे जाने से रोका है। मेरा तो दिमाग ही घूम कर रह गया था। मैं आज तक चुपचाप घर के सारे काम करती रही थी, हत्ता कि मैंने देवरानी और उसके शौहर के भी सारे काम खुद किए थे। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं उनके किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। मुझे उन पर बेइंतहा गुस्सा था। वो होती कौन है मुझे हनीमून पर जाने से रोकने वाली? दोपहर का खाना मैंने अपनी सास को कमरे में ही दे दिया और अपना निकालकर अपने कमरे में ले आई। मैंने फकत 2 लोगों का ही खाना बनाया था। कुछ ही देर गुजरी कि मेरी देवरानी तनफन करती कमरे में आ गई। वो बोली, अलिशबा, मेरा खाना कहाँ है? मैं बोली, आज तो बनाया ही नहीं मैंने आपका खाना। आज से आप खुद ही बनाया करेंगी। गर्मी वैसे भी बहुत हो गई है, ज्यादा देर किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जाता। मेरी देवरानी मुझे घूर कर बोली, हमारे घर में ये सब नहीं होता। अलहदा अलहदा खाना बनाने का रिवाज नहीं है यहाँ। ये सब छोटे घरों की लड़कियों की चौंचले होते हैं। आलेने दो मुनीब को, एक एक बात बताऊंगी उसे, फिर ही समझ आएगी तुम्हें। मैं चुप ही रही तो वो अपने कमरे में चली गई थी। मैं जानती थी कि मुनीब मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, मगर वो तो जैसे ही काम से आए मेरे सर पर जल्लाद बनकर खड़े हो गए थे। उनके एक ही लफ्ज ने मेरा सारा मान तोड़ दिया था। वो बोले, अलिशबा, हमारे घर में तफरुका डालने की कोशिश करोगी तो तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के घर भेज दूंगा। तुम देखती नहीं हो कि भाभी किस तरह सारा सारा दिन अल्लाह के बंदों की खिदमत में मसरूफ रहती हैं। कितने घर उजड़ने से बचाती हैं वो। अगर तुम थोड़ा सा खाना ज्यादा बना लिया करोगी तो क्या हो जाएगा? मैं चुप कर गई थी क्योंकि कहने को कुछ बचा ही नहीं था। सलमी जीत गई थी और मैं हार गई थी। अब मैं सारा सारा दिन घर के कामों में मशगूल रहती थी। तब मुझे पता चला कि सब ठीक ही कहते थे। मेरी देवरानी तो वाकई बहुत पहुंची हुई थी। उनके पास बहुत दूर दूर से खवातीन आया करती थी। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा होती रहती कि बिला वजह ही मैंने उनके साथ बैर डाल कर रखा। अब तो मैं जब वॉशिंग मशीन लगाती तो देवरानी और देवर के कपड़े भी धो दिया करती थी। ये सब मैं अपनी मर्जी और खुशी से किया करती थी। मुझे किसी ने भी ये सब करने को नहीं कहा था। मैं अपनी देवरानी से अक्सर कहती कि वो बस मेरे लिए दुआ कर दिया करे। एक दिन सलमी मेरे पास आकर बैठ गई। वो बोली, अलिशबा, आज खाना जरा ज्यादा बनाना और चावल और कौरमा वगैरह भी बना लेना। मुझसे मेरी बहनें मिलने के लिए आना चाहती हैं। मैंने खुशी खुशी हामी भर ली थी। मैंने सारा दिन बड़ी मेहनत से खाना वगैरह तैयार किया था। मेहनत की थी तो वसूल भी हो गई थी। सब ने दिल खोल कर बहुत तारीफें की थी। मुनीब ने तो मुझसे वादा भी कर लिया था कि अगर मैं घर में इसी तरह इत्तेफाक से रहूंगी तो वो मुझे सोने की अंगूठी भी बनवा कर देंगे। खाने वगैरह से फरागत पाकर मैं सलमी की बहनों के पास जाकर बैठ गई थी। वो सबकी सब सलमी से बड़ी थी। मैंने उनसे पूछा कि उनके कितने बच्चे हैं, तो वो तीनों मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगी थी। सबसे बड़ी बोली, हम तीनों को तो तलाक हो चुकी है। मैं उनकी बात सुनकर शशदा रह गई थी। मैं बोली, ये कब की बात है? उन्होंने बताया कि पिछले बरस ही तलाक हुई है। बड़ी के यहाँ तो औलाद नहीं हो रही थी, इसीलिए तलाक हुई, जबकि छोटी दोनों का यही मौकफ था कि उनके ससुराली रिश्तेदार उनके शौहर को भड़काते रहते थे। मैं बोली, तो आप लोगों ने सलमी भाभी से तावीज क्यों नहीं लिया? इनके पास तो दोनों मसलों का हल मौजूद था। मेरी बात सुनकर वो गड़बड़ा गई थी। बड़ी बोली, जब मुसीबत आना होती है ना तो अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं। मुझे फिर भी ये बात हजम नहीं हुई थी। मैं बोली,
सलमी भाभी, आपकी बहनों की तो सुध बुध खो चुकी थी, फिर आपने खुद से इनकी परेशानी दूर करने के लिए तावीज क्यों नहीं किया? सलमी बोली, अलिशबा, मेरे सर में बहुत दर्द है, चाय ही बना दो। मैं चुपचाप उठकर किचन की तरफ चल दी थी। मैं चाय बना रही थी। जब मैंने किचन से बाहर देखा तो वहां मेरा देवर वकार खड़ा फोन पर बात कर रहा था। वकार भाई हर वक्त अपने काम से काम रखते थे, बहुत लिए दिए से रहने वाले इंसान थे। उनकी बीवी ने कभी भी उनकी खबरगिरी नहीं की थी। शायद वो उन पर तावीज करती थी, तभी तो वो ऐसी बीवी के साथ गुजारा कर रहे थे। मैंने चाय बनाई तो सोचा कि अपने देवर को भी दे आऊं। मैं उनको चाय देने गई तो वो बहुत खुश हुए। वो बोले, अलिशबा, अगर मेरी कोई छोटी बहन होती तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। तुम बहुत अच्छी हो, हम सबका बहुत ख्याल रखती हो। मैं मुस्कुरा दी और बोली, मैं आपकी बहन ही तो हूं। वकार भाई भी मुस्कुरा दिए थे। तभी सलमी भाभी की गरजदार आवाज मेरी समातों से टकराई थी। वो बोली, अलिशबा, तुम यहां मेरे शौहर के साथ क्या गुलछर्रे खिला रही हो? मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। वकार भाई बोले, सलमी, तुम अपने होशो हवास में तो हो ना? वो तेज तेज बोलती चली जा रही थी। सलमी बोली, मैं भी तो कहूं, वो अलिशबा जो मुझे देखने की रवादार नहीं थी, वो भाग भाग कर सारे काम क्यों करने लगी है? मजे मजे के खाने क्यों बनाती है? मेरे शौहर के कपड़े क्यों धोती है? अब मुझे समझ आई कि तुम किन चक्रों में हो। सलमी की आवाज सुनकर मुनीब और मेरी सास भी वहीं आ चुकी थी, जबकि सलमी की बहनें अपने घर जा चुकी थी। वकार भाई ने आगे बढ़कर सलमी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। हम सब दंग रह गए थे। मुनीब मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गए। वो गुस्से से मुझे देखकर बोले, मुझे सच सच बताओ, सलमी भाभी जो कह रही थी क्या वो सच था? मैं तो अपने शौहर की बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, मुनीब, आपको क्या लगता है? उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोले, मुझसे सवाल मत करो, मेरी बात का जवाब दो। मैं चीख कर बोली, मुझ पर नहीं तो कम से कम अपने भाई ही पर एतबार कर लें। क्या वो इतने बुरे हैं कि अपने घर में ही ये सब करेंगे? मुनीब कमरे से निकल गए तो मैं जमीन पर बैठती चली गई। मेरी आंखों से आंसू टूट कर गिर रहे थे। मैं इतना तो जान गई थी कि अल्लाह वालों के दिल इतने स्याह नहीं होते। अल्लाह वाले किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी पर तहमत नहीं लगाते। जरूर सलमी किसी चक्कर में है। मैंने सोच लिया था कि मैं सलमी का राज मालूम करने के लिए हर हद तक जाऊंगी और फिर उसे बेनकाब कर कर ही रहूंगी। सुबह हुई तो मुनीब ने मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे अपने किए की माफी मांग ली थी। गो कि मैं दिल से उनसे बहुत खफा थी, मगर मैंने उनको कह दिया कि मैं आपको माफ करती हूं। मेरी सास ने मेरी और सलमी की सुलह करवाने की कोशिश की थी, मगर मैंने इनकार कर दिया था। मैंने अपना काम उनसे अलहदा कर लिया था। सलमी को जब इल्म हुआ कि वो तो बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है, तो वो मेरे सामने हाथ जोड़ती रही। लेकिन मैंने भी उनसे कह दिया कि मैंने आपको माफ कर दिया है, मगर हमारा खाना पकाना आज से अलग हो चुका है। सलमी रोने लगी, मेरे हाथ जोड़कर बोली, लगता है तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। अलहदगी की बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो। अगर इस बार मैं उनके किसी फरेब में नहीं आई। और आखिरकार वो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई थी। उन्होंने घर में अलग वावेला डाल रखा था कि फौरी तौर पर मुलाजमा का इंतजाम किया जाए, मगर इतनी जल्दी मुलाजमा का मिलना नामुमकिन था। अब जब सलमी किचन में रोटियां बना रही थी और मेरी सास सो रही थी, तो मैंने चुपके से उनके बालों की एक लट काट ली और सलमी के कमरे में घुस गई। सलमी की अलमारी से मैं वाकिफ थी, जहां वो लोगों के कटे हुए बाल रखा करती थी। मैंने एक औरत के बाल उठाकर वहां पर अपनी सास के बाल रख दिए। दरअसल मैं ये जानना चाहती थी कि माजरा क्या होता है। थोड़ी देर बाद मुनीब अपने ऑफिस से लौट आए तो हमने मिलकर खाना खाया, जबकि सलमी अभी तक अपने शौहर की मुंतजिर सी थी। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि वकार भाई घर वापस आ गए, मगर आज वो अकेले नहीं आए थे। उनके साथ एक लड़की भी थी जिसने सुर्ख रंग का कामदार लिबास पहना हुआ था। सलमी भागकर वकार भाई की जानिब गई थी। वो बोली, वकार, ये कौन है? तुम किसको ले आए हो अपने साथ? वकार भाई बोले, ये मेरी बीवी है हिना। सलमी चीखने चिल्लाने लगी। उसने वकार भाई को गिरबान से पकड़ लिया था। वो बोली, मेरे साथ इतनी बड़ी बेवफाई कैसे कर सकते हैं आप? वकार भाई हंस दिए। वो बोले,
बड़ी बात करती हो सलमी। तुम खुद बताओ, तुमने मुझे कभी शौहर का दर्जा दिया भी है क्या? सारा सारा दिन तुम औरतों के साथ मसरूफ रहती हो, फिर जैसे ही रात होती है तो तुम उठकर दूसरे कमरे में चली जाती हो और कहती हो कि मुझे तावीज़ लिखने हैं। खाना तुम नहीं देती मुझे, अलिशबा ही कपड़े इस्त्री करती है। फिर तुम किस हिसाब से मुझे अपना शौहर कहती हो? मैंने बहुत इंतजार किया कि शायद तुम अपनी रविश बदल लो, शायद तुम सुधर जाओ, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। कल जब तुमने अलिशबा पर इल्जाम लगा दिया, तब मुझे इल्म हो गया कि अब तुम सुधरने वाली नहीं हो। इसीलिए मैंने अपने ऑफिस की कुलीग से शादी कर ली है। सलमी ने खूब वावेला किया, मगर वक्कार भाई अपनी बीवी का हाथ थाम कर उसे अपने साथ ले गए थे, जबकि मैं ये सोचती रह गई थी कि आज जब न जाने मेरी सास के साथ क्या हो जाए। मैं सोने के लिए लेटी, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिल में बुरे बुरे वसवसे आ रहे थे। मैं एकदम ही उठकर बैठी थी। मुनीब बेखबर सो रहे थे। मैंने अलमारी से वो डब्बा निकाला जिसमें मैंने औरत के बाल रखे थे, और मैं चुपके चुपके से सलमी के कमरे की जानिब बढ़ने लगी थी। उनके कमरे की एक खिड़की खुली हुई थी। मैंने खिड़की में से देखा, सलमी अपने सामने एक रजिस्टर खोल कर बैठी हुई थी। वो बोली, फलां के घर गए थे, क्या मिला वहां से? फिर वो एक दूसरी औरत की तमाम मालूमात फोन पर किसी को दे रही थी। मैं अजीब शशोपंज का शिकार थी। न जाने वो किस किस्म की बातें कर रही थी। तभी वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं हैरान थी कि वो ऐसे क्यों कर रही थी। वो बोली, बाजी, आपके इन झमेलों ने मुझे रुसवाई के सिवा दिया ही क्या है? हमारी बस यही जिंदगी है क्या? बाजी, हमारी माँ ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया था? वो डकैत थी तो उसमें हमारा क्या कसूर था? उसने क्यों हमें भी अपने साथ इस राह पर लगा लिया? मुझे आज भी याद है, जब आप सुनियार की दुकान से डकैती करते पकड़े गई थी, तो अम्मी ने जल्दी से आपकी शादी करके आपको रूपोश कर दिया था, और फिर आपकी जगह छोटी ने ले ली। जब आप मंजरनामे से हट गई तो फिर आपको तलाक दिलवाकर ये काम शुरू करवा दिया। बाजी, मैं इस काम में नहीं पड़ना चाहती थी, तो अम्मी ने मुझे झूठ मूठ की पीढ़नी बना दिया, ताकि औरतों से उनका हाल अहवाल मालूम करके आपको सारी मालूमात देती रहूं। मेरी इन मुखबरियों की वजह से आपको कितना मुनाफा हुआ है ना। अम्मी ने मुझे यही कहा कि मैं अपने शौहर से दूर दूर रहूं, उसका जीना हराम कर दूं, सास से बैर डालकर रखूं, ताकि वो मुझे तलाक दे दें। मगर बाजी, मैं तो अपने शौहर से मोहब्बत करने लगी थी, मगर आप लोगों की खातिर उनसे दूर रही। आपको मालूम है क्या, आज मेरा शौहर दूसरी औरत को ब्याह कर ले आया है, क्योंकि मैंने तो कभी भी अपने शौहर को शादीशुदा जिंदगी का सुख दिया ही नहीं। सलमी सारो कतार रो रही थी। वो बोली, क्या कहा? अच्छा हुआ? क्या खाक अच्छा हुआ? मेरा दिल उजड़ गया है। मैं अपने शौहर से दूर नहीं रह सकती। नहीं नहीं बाजी, मैं उनसे तलाक नहीं लूंगी। बातें करते करते अचानक सलमी की नजर मुझ पर पड़ गई थी। वो शदीद बौखला कर रह गई थी। उसने फोन एक साइड पर कर दिया और भागकर दरवाजे तक आई और बोली, आप सब यहां? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुनीब, मेरी सास, वकार भाई और उनकी नई दुल्हन भी वहीं पर खड़ी थी। सलमी वकार भाई के कदमों में गिर गई। वो बोली, वकार, मैं एक अच्छी औरत नहीं हूं, मैं एक डकैत हूं। मैंने अपनी बहनों और मां को शरीफ लोगों के घरों की राह दिखाई है। मैं आपसे दूर इसीलिए रही क्योंकि हमारे पेशे की औरतें घर नहीं बसाया करती, मगर मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दें, मैं आपकी कनीज बनकर रहूंगी, मगर मुझे मत छोड़िएगा। मेरी सास आगे बढ़ी और बोली, सलमी, तुम मेरी बहू हो। अगर तुम आज मुझसे ये वादा कर लो कि आज के बाद तुम अपनी बहनों और वालदा की किसी तरह से भी मदद नहीं करोगी, तो मैं अपने बेटे को समझा दूंगी, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सलमी भागकर मेरी सास के कदमों में बैठ गई और बोली, मैं वादा करती हूं कि आज के बाद उनसे मिलूंगी भी नहीं। वकार भाई बोले, सलमी, अगर तुम बुराई को छोड़कर अच्छाई इख्तियार करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हें और अपनी दूसरी बीवी को एक सा मकाम दूंगा। अगर तुम दोनों में से जिसने भी तफुरका डालने की कोशिश की तो उसे सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। उन दोनों ने वादा कर लिया था। उस दिन के बाद हमारे घर में सुकून आ गया। सलमा भाभी मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती। वो अब अपनी सास का भी बहुत ख्याल रखती हैं। वकार भाई भी अपना वादा निभा रहे थे। वो अपनी दोनों बीवियों के साथ यकसां भलाई करते थे। आज
शादी के 5 माह बाद मैं और मुनीब हनीमून पर जा रहे हैं और मैं बेइंतहा खुश हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।